ओम शांति। कल मुझे आत्मा को फरिश्ता बनने का मौका मिला और बाबा का थैंक यू, आभार। मैंने अगले दिन से ही अटेंशन रखा था कि कल मुझे फरिश्ता बनना है और बोलना नहीं है, मौन रखना है। तो पहले से ही प्रैक्टिस होती तो दूसरे दिन भी याद रहेगा। और ये भी सोच चली कि कल तो मंगलवार है और 16 तारीख है, तो 16 कला संपूर्ण बनना है हमें। और मंगल वार है तो सब मंगल ही होगा। मैं तो अकेली हूँ घर में, तो मुझे मौन रखना तो सहज होगा। मुझे तो कोई माया नहीं आएगी। तो माया को याद किया तो माया अमृत वेले से ही आ गई थी, पर फिर बाबा की मदद मिली और मैं आधा घंटा बैठ सकी। और फिर यहाँ भी आई तो माया थोड़ी आई थी बाबा के घर में, और उसमें भी पास हो गई, बाबा की मदद मिल गई। फिर मैंने चिंतन, मेरा काम करते हुए चिंतन ज़्यादा चला, मनन चिंतन कि माया क्यों आती है। तो उसके बारे में आज भी बाबा ने माया पर मुरली चलाई। संडे की मुरली में था कि बुद्धि रूपी पाव देह भान की मिट्टी में नहीं रखना है। तो हमारा आत्मिक स्थिति नहीं होती है और बार बार देहभान में चले जाते हैं। इसके कारण हमारी माया आ जाती है। और व्यर्थ संकल्प भी क्यों चलते, इसके बारे में भाई मैंने सोच चलाई कि हमारे आत्मिक स्थिति नहीं रहती है, बाबा की याद नहीं रहती है। बार बार देह के और देह के संबंधियों में बुद्धि चली जाती है। कल्याणकारी तो बाप है, तो उसको हम रोज रोज बाबा कहते हैं तो क्यों याद नहीं रहता है और दूसरों में बुद्धि चली जाती है। और मैं दोपहर को दुकान पे गई 2 घंटा, और फिर वापस दुकान से निकली तो एक भाई रिक्शा वाला आया था पैसेंजर को छोड़ने और बोला, दीदी ओम शांति, आपको बैठ जाओ, मैं आपके घर तक छोड़ दूंगा। ये भी मुझे बाबा की मदद मिली। नहीं, पैसा भी नहीं लिया। कई बार मैं यहाँ से नुमा शाम का योग करके जाती हूँ ना, कहते हैं दीदी बैठ जाओ, मैं आपके घर तक, मैंने देखा है, छोड़ दूंगा। फिर मैं 4 बजे यहाँ सेंटर पे आई, थोड़ी देर योग किया और बाबा को पत्र लिखा और 2 स्वमान लिखे। कल का गीत था, तू प्यार का सागर है। व्यर्थ चलता था तो मेरा ध्यान बेज पर होता था। ऐसा लगता था कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। आज तो मुझे मौन में रहना है और समर्थ संकल्प ही चलाने हैं। स्वमान भी कल अच्छा था, प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ। तो आज बाबा ने ऐसा स्वमान रखा, मुझे ऐसा प्रैक्टिकल में बनना है। टाइटल जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले सिद्धि स्वरूप दिलाराम बाबा बोले। बाप दादा के भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं, उनके कारण नाम बाबा के, बाप दादा के नाम गाए हुए हैं। और वैसे भी आत्माओं के भी अनेक नाम गाए हुए हैं। उसमें बाबा ने बोला कि आज मैं बाबा क्या किसको देख रहे हैं, क्या देखने आए हैं? मणियों को देखने आए हैं। नशा है कि तुम मणि हो। तो इनमें बाबा ने बताया कि 3 प्रकार की मणियाँ हैं। आपको पता है तुम कौन सी मणि हो? एक है मस्तक मणि, दूसरी है गले की मणि और तीसरी है हृदय की मणि। तो ये बाबा 3 मणियों को देखकर हर्षित हो रहे हैं और बताया कि आप कौन सी मणि हो, फर्स्ट नंबर की हो, थर्ड नंबर की हो, सेकंड नंबर की। मस्तक मणि के दो दो विशेषताएं हैं। एक है समानता और दूसरी है समीपता। समानता माना बाप समान बनना, और समीपता का अर्थ बताया बाबा ने कि समीप रहना। और चुंबक होता है वो दूर से भी खींचता है। समीपता का अर्थात है बाप आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के नज़दीक रहना। यहाँ जो संगम युग में तख्त पर बैठेंगे वही भविष्य में राज्य तख्त में आएंगे। यहाँ तो अनेक बैठ सकते हैं, पर भविष्य में तो एक ही बार बैठने को मिलेगा।